पॉलिटेक्निक प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। पॉलिटेक्निक में प्रवेश आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई, अब अभ्यर्थी 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले आवेदन की तिथि 30 मई निर्धारित की गई थी। पीजीआई में प्रत्यारोपित किए गए ब्रेन डेड डोनर के लिगामेंट, इस उपलब्धि से बना उत्तर भारत का पहला संस्थान। राजधानी लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में पहली बार ब्रेन डेड डोनर से लिए गए लिगामेंट का प्रत्यारोपण किया गया। इसके साथ ही पीजीआई उत्तर भारत का पहला संस्थान बन गया जहां सर्जरी में ब्रेन डेड व्यक्ति का लिगामेंट लिया गया। विशेष बात यह रही कि सर्जरी भले ही एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में हुई हो, लेकिन लिगामेंट मुंबई से मंगाया गया। 60 जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, वज्रपात का भी अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक गरज चमक संग बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। इन झोंकेदार हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। बारिश और हवाओं के असर से अधिकतम तापमान में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक शुष्क रेखा मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही बनेगी यूपिक आईडी। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने यूपिक आईडी बनाने का अधिकार प्रॉपर्टी मालिकों से लेकर अपने पास रख लिया है। प्रॉपर्टी मालिक जैसे ही यूपिक आईडी के लिए आवेदन करेगा, वो रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही किसी प्रॉपर्टी का यूपिक आईडी तैयार हो पाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को हर हाल में 3 दिन के भीतर प्रॉपर्टी मालिक को ये बताना होगा कि उनकी प्रॉपर्टी का यूपिक आईडी तैयार हो गया है। दालमंडी की सड़क का सर्वे पूरा, इसी सप्ताह शासन को भेज दी जाएगी डीपीआर। दालमंडी की सड़क का सर्वे पूरा हो गया है, अगले सप्ताह तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अभी तक अनुमानित लागत 220 करोड़ रुपए है, लेकिन मुआवजे के चलते लागत करीब 250 करोड़ पहुंच सकती है। 17 मीटर चौड़ी सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ डक्ट बनेंगे ताकि भविष्य में पानी, बिजली या अन्य किसी मामले को लेकर सड़क की खुदाई न करनी पड़े। यूपी विधानसभा अध्यक्ष बोले, प्रधानमंत्री मोदी की आपत्तिजनक फोटो, सेना का नैतिक बल कम करने की साजिश। कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर सेना का मॉरल डाउन करने की कोशिश है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश महाना ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी हो या किसी भी दल का हो, ऐसा कृत्य असंवैधानिक है। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, किस बिरादरी के कितने लोग, निकलेगा पूरा आंकड़ा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया है। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही ये आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए ताकि संसाधनों के बंटवारे, आरक्षण और लाभ के लिए नीतियां बनाने में मदद मिले। जाति जनगणना कराने के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत, बोले ये अभूतपूर्व निर्णय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक अभूतपूर्व निर्णय बताया है। एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। एक्स पर उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व एवं स्वागत योग्य है। खिलाड़ियों को अब मिलेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट, न खोने का डर, न वेरिफिकेशन में लगेगा वक्त। खिलाड़ियों को अब खेलकूद प्रतियोगिताओं के डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेंगे। ये डिजिटल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार ने सत्र 2025-26 से देश के सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी आयु वर्ग की प्रतियोगिता के कागजी प्रमाण पत्रों की बजाय डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया है। पहलगाम हमले पर नसीहत, बाबा साहेब के अपमान पर वार्निंग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ सरकार आतंकियों और उन्हें शह देने वाले पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए बड़े कदम उठा रही है, वहीं इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। कांग्रेस ने गायब पोस्टर जारी कर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया तो भाजपा ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान और नेताओं को पाक एजेंट बताते हुए पोस्टर निकाले। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे एक होर्डिंग को लेकर बवाल मच गया।
सीएम योगी ने सुनी जनता की फरियाद, बोले गरीबों की जमीन कब्जाने वालों पर हो कार्रवाई। 2 दिन के दौरे पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर नियमित पूजा अर्चना के बाद महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 200 लोगों की समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। गोरखपुर में 4 से सामान्य हो जाएगा ट्रेन का संचालन, तीसरी लाइन से यात्रा होगी और सुगम। गोरखपुर जंक्शन पर 3 मई तक नॉन इंटरलॉकिंग चलेगी। 3 मई को ही रेल संरक्षा आयुक्त एनआई और 3rd लाइन का परीक्षण करेंगे। उनकी हरी झंडी के बाद 4 मई से ट्रेन का संचालन सामान्य होगा। संभावना जताई जा रही है कि रात 3 मई को रात 12 बजे से ट्रेन चलने लगेंगी। योगी सरकार की बड़ी पहल, अब नकली दवाएं और मिलावटी खाना पकड़ना होगा आसान। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रेखा सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर फूड एंड ड्रग टेस्टिंग की उच्च तकनीकी क्षमता युक्त लैब स्थापित की जा रही है। इस पहल के तहत एक ओर तो प्रदेश में पहले से स्थापित टेस्टिंग लैब को हाई टेक्नोलॉजी युक्त बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 12 मंडलों में नई लैब बनाई जा रही है। केंद्र ने महाकुंभ के दौरान पर्यटकों पर कराया सर्वे, पसंद के पैमाने पर यूपी के ये 3 शहर टॉप पर। केंद्र सरकार ने महाकुंभ में भारत के साथ साथ 45 देशों के 3,52,388 श्रद्धालुओं का सर्वे कराया। सर्वे में पर्यटकों ने अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में संगम को देश के टॉप डेस्टिनेशन के रूप में चुना। ये भी सामने आया कि मेले के दौरान प्रयागराज आने वाले घरेलू और विदेशी श्रद्धालुओं ने औसतन 5,877 रुपए व्यय किए।